अहमदुल्लाह हम्द शाकिरीन वउसल्ली अला नबील उम्मी वालिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदीयीन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद व रफ़अना लक ज़िक्रक व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरिल कमाली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद अज़ हमद बदरगाह मुजीबुद्दावात खालिक़े कायनात जल्ला वाला व दुरूद बहुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसान मिंबर व मेहराब, अस्हाब अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, मुहाफ़िज़ान अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के कारकुनान, मुहिब्बी फ़िल्लाह, जानिसार नामुस रिसालत, मुहाफ़िज़ अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत, गाज़ी मोहम्मद साक़िब शकील जलाली हफ़िज़हुल्लाहुल आली, अमीर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल की मरकज़ी मजलिस मशावरत के जुमला अराकीन, आज की ये पाकीज़ा बज़ गाज़ी इस्लाम गाज़ी मोहम्मद साक़िब शकील जलाली के एक रोशन किरदार के इया के हवाला से ताइदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस सजाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमला अहबाब की कोशिशों और काविशों को अपनी बारगाह अक़दस के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल की जुमला कोशिशों और काविशों को मज़ीद बारौनक फरमाए। जिन मनसूबाजात का ज़िक्र ख़त्म नबूवत सेंटर के हवाला से किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तकमील के असबाब पैदा फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एज़ाज़ है, आपकी ये इज़्ज़त व तौक़ीर और आपकी ये रिफ़त है कि जो दुनिया में आता है उसके आने के बाद उसके तज़किरा किया जाता है। जिसकी विलादत मसऊद होती है उसके बाद उसके चर्चे किए जाते हैं। जिसकी आमद होती है उसके बाद उसकी शान बयान की जाती हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तिखार ये है, आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर ये है, आपकी इनफिरादियत और बुलंदी ये है कि आप अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुए। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के आंगन मुबारक में आपकी तशरीफ आवरी नहीं हुई।
अभी आपकी विलादत मसूद नहीं हुई, उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके जिक्र मुबारक को बुलंद फरमाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, वरफ़अना माजी मुतलक मुतकल्लिम माल गैर का सीगा है। उलमा तशरीफ़ फरमा है, माजी का ताल्लुक गुज़श्ता ज़माने से होता है, माजी का ताल्लुक गुजरे हुए ज़माने से होता है, माजी का ताल्लुक पास से होता है, विलादत से नहीं। हमने आपकी विलादत मसूद से कई साल पहले आपके लिए आपके जिक्र मुबारक को बुलंद फरमाया। उलमाए तफसीर इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद के माफ़ाहीम और मानी को जानने के लिए 3 तुरक मौजूद हैं। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल अहादीस नबविया, तफसीरुल कुरान बे अक़वाली सहाबत रिदवानुल्लाह अजमईन। कुरान मजीद को कुरान मजीद के ज़रिए जानो, कुरान मजीद को फरमान नबवी के ज़रिए पहचानो, कुरान मजीद को सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन के अक़वाल के ज़रिए समझो। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये जानने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मसूद से कितने साल पहले आपके जिक्र मुबारक को बुलंद फरमाया, तो हम कलाम रब्बी का सहारा लेते हैं और कुरान मजीद की आयत का मफ़हूम कुरान मजीद के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अहले ईमान के लिए अल्लज़ीना यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अक़दस वो अहले किताब के यहाँ तौरात व इंजील में पाते हैं। ताइदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के सभी शुरका इस बात से आगाह हैं कि ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से हज़ारों साल पहले रब ताला ने तौरात सैयदना मूसा कलीमुल्लाह पर नाजिल फरमाई। रब ताला ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मसूद से सदियों पहले इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई। जब कुरान मजीद बयान कर रहा है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अक़दस तौरात के अंदर भी मौजूद है और इंजील के अंदर भी मौजूद है, तो हमें कुरान मजीद के ज़रिए ये बात मालूम हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से हज़ारों साल पहले तौरात के अंदर आपका जिक्र मुबारक फरमाया। इसीलिए तो बरेली के अजीम मुफस्सिर ने इरशाद फरमाया, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस हस्ती मुबारक के जिक्र को रब ताला ने आपकी विलादत मसूद से पहले बुलंद फरमाया, उनके बारे में तनकीद की ज़बान खोली जाती है। क्या वो इस बात को भूल गए हैं कि इंटरनेशनल लॉ का ये हिस्सा है कि ऑल डिप्लोमेट्स हैव इम्यूनिटी, कि तमाम सुफरा इस्तिस्ना रखते हैं। अगर अमेरिका का सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो तो पाकिस्तानी कानून से उसे इस्तिस्ना हासिल है। अगर सऊदी अरब का सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद हो तो पाकिस्तानी कानून से उसे इस्तिस्ना हासिल है। अगर पाकिस्तान का सफ़ीर अमेरिका में मौजूद हो तो उसे इस्तिस्ना हासिल है अमेरिकन कानून से, और अगर पाकिस्तान का सफ़ीर सऊदी अरब के अंदर मौजूद हो तो सऊदियन लॉ से उसे इस्तिस्ना हासिल है। क्या ज़माना ये बात भूल गया है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ाते गिरामी उस कादर मुतलक की सफ़ीर है, नियाबत इलाहिया के जिम्मेदार हैं, कायनात में खलीफतुल अर्श की जिम्मेदारी आप पर है। तो अगर कोई भी तनकीद से मावरा नहीं इस दुनिया के अंदर, तो अल्लाह का सफ़ीर यकीनन तनकीद से मावरा है, उसे ये इस्तिस्ना हासिल है। और आज फिर मोदी जैसा अय्यार और बदमाश आलमी दहशतगर्द अपने हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए उसने भारत के अंदर यह जसारत की जो सीनू इलाबी कई मर्तबा कर चुकी है।
गैरत मुस्लिम को परखने के लिए, ईमानी हरारत को जानने के लिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में नाज़ेबा कलिमात बोले जाते हैं। कभी हम में से तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी जैसे किरदारों को तलाश किया जाता है, यूनुस नसरी जैसे किरदारों को तलाश किया जाता है, और कभी हालैंड के सियाफियों से खाके छपवाए जाते हैं इस काम के लिए। ऐसा ही काम मोदी बदमाश ने हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए, आइंदा के इंतखाबात को जीतने के लिए किया, जो कि मुस्लिम हिंदू फसादात का पेशे खैमा बनेगा। वो ये बात भूल गया है कि किस हस्ती मुबारक के बारे में बातें करवाई जा रही हैं, उसे ये मालूम नहीं। वो हिंदू बुरैया भूल चुका है कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह ने राजपाल का क्या अंजाम किया था। मैं आज ताइदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस में ये बरबला कहना चाहता हूं कि अहले ईमान ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमहुल्लाह के जस्ते खाकी को दफन किया है, आपके जज्बे इश्क रसूल को दफन नहीं किया। यह जज्बे इश्क रसूल ता कयामत कायम रहेगा। कभी गाजी अब्दुर्रहमान चीमा के रूप के अंदर, कभी मौलक मुमताज हुसैन कादरी के किरदार के अंदर, कभी गाजी साकब शकील जलाली के किरदार की सूरत के अंदर यह जज्बा इश्क रसूल मौजूद रहेगा। और आज की इस ताइदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस की वसातत से ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो अमन की फाख्ता बनी हुई है, अमन के राग को अलापती है, अगर दुनिया के अमन को बचाना चाहती है तो उसका एक ही जरिया है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इहानत के हवाला से कानून बनाया जाए। जो भी किसी नबी की इहानत करे उसे वगरारे वाकई सजा दी जाए। जब तक इंटरनेशनल तौर पर यह कानून नहीं बनाया जाएगा उस वक़्त तक जमाने में गाजी साकब शकील का किरदार मौजूद रहेगा, गाजी इल्मुद्दीन शहीद का किरदार दोहराया जाते रहेगा, गाजी अब्दुर्रहमान चीमा का रोशन किरदार जमाने के अंदर नुमाया रहेगा। इसलिए अगर अमन की जरूरत है तो फिर इंटरनेशनली तरी तौर पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इहानत का कानून बनाया जाए और जो भी ये जुर्म करे उसे करारे वाकई सजा दी जाए। क्या तमाम इज्तिमा के लोग इसकी तायीद करते हैं? मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं अपनी गुफ्तगू की इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए ये अर्ज करूंगा कि मोदी बदमाश ये बात भूल गया है कि अफवाज पाकिस्तान का एक एक सिपाही जज्बा इश्क रसूल से सरशार है। अगर इस तरह की जसारतें की गई तो भारत को सबक सिखाया जाएगा। ऐसा सबक आएगा कि वो भूल जाएगा कि मैंने इंतखाबात जीतने की बात की थी, मेरा तो वतन भी मुझसे जा रहा है। और मुसल्लह अफवाज अपना किरदार अदा कर सकती हैं, उन्हें पूरी तौर पर पाक फौज को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक है। इसलिए इंडिया इस बात से सबक सीखे। और ये बात मैं अरब हुक्मरानों से भी करना चाहूंगा, क्या आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को भूल चुके हैं जो आपने इरशाद फरमाया कि अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा? क्या अपनी खारजा पॉलिसी के खतूत को तैयार करते हुए, अपनी तिजारत को फरोग देते हुए तुम इस बात को भूल जाते हो और भारत को अपनी सफारती पॉलिसियों के अंदर अपनी तिजारत में अव्वलियत देते हो और पाकिस्तान को सानवी हैसियत देते हो? देखा कि इन्होंने कैसी जसारत की है नापाक, और किस अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत की गई है। अरब हुक्मरानों के अपना ज़मीर बेदार करना चाहिए और इस हरकत पर उन्हें आइंदा के लिए रोशन दिमागी का मुजाहिरा करना चाहिए और उन्हें अपनी सफारती पॉलिसी पर असरे नौ गौर करना चाहिए। इसलिए कि जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रिश्ते के अंदर बनी हुई है उस कौम से ताल्लुक रखना चाहिए। कुफर मिल्लत वाहिदा है, उन पर एतमाद नहीं करना चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात नहीं बढ़ाने चाहिए। आज भी अगर हिंदू मुनैये को अपनी नानी याद करवाना चाहते हो, उन्हें यह बताना चाहते हो कि उनकी हकीकत क्या है, उसका हल यही है कि आलमे इस्लाम मुतफिका तौर पर इनके साथ अपना तिजारती बाइकाट करे। जब तिजारती बाइकाट करेगा तो इनकी आंखें खुल जाएंगी कि हमने क्या किया है। हमने वो हिंदू देखे हैं
जो मुसलमानों के कुर्ब के लिए, मुसलमानों के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को मजबूत रखने के लिए सैयदुल मुरसलीन खातमन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कसीदे कहते थे। अगर आलमी इस्लाम की सारी दुनिया मुज्तमे हो जाए और इस सूरत के अंदर इनका तिजारती बाइकाट कर दिया जाए तो इन्हें फिर वो नातिया कसीदे याद आ जाएंगे और ये तनकीद भूल जाएंगे, इस किस्म की नापाक जसारतें भूल जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है बुनियादी तौर पे उम्मत मुस्लिमा के अंदर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ देना। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के कारकुनान जो तहरीक ज़माने में बर्पा किए हुए हैं, जो नौजवानों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से माला माल कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन तरीका इन लोगों की जबान को लगाम देने का यही है जो गाजी साकिब शकील जलाली वद्दज़िल्लाहुल-आली ने अपनाया हुआ है कि तमाम नौजवानों को जज्बे इश्क़ रसूल से सरशार कर दिया जाए ताकि एक ना हो, एक दीवार इनके सामने खड़ी हो, एक फर्द ना हो, जमाना इनके सामने मौजूद हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के काम को मजीद तरक्कियां अता फरमाएं। आज फितरों का दौर है, आजमाइशों का दौर है, इब्तिला का दौर है। ये आले हक का हमेशा तुर्रा इम्तियाज रहा है कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत की ताज़ीम करते हैं, हर निस्बत का इकराम करते हैं। ये अहले सुन्नत व जमात कभी भी इस मामला में मुनकसिम नहीं हुए। वो अहले बैत अतहार की ज़वात हूँ या सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन हूँ, हर एक से मोहब्बत करते हैं, हर एक की ताज़ीम करते हैं। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ऐसी आजमाइश आ चुकी है कि अहल सुन्नत व जमात को इस बात पर मुनकसिम किया जा रहा है, हालांकि ये मुसल्लमात हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का हया करते हैं, हर निस्बत का एहतराम करते हैं। अल्लामा खिफाजी रहमहुल्लाह ने तो मोहब्बत रसूल के तकाज़ों में से अहम तकाज़ा इरशाद फरमाया, मोहब्बत आलिही व मोहब्बत असहाबिही व मोहब्बत बलदिही, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से प्यार किया जाए, आपके असहाब से प्यार किया जाए और आपके शहर अक़दस मदीनतुन नबी से प्यार किया जाए। और वो हस्तियाँ बिलखुसूस जो मुबाला के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत के अंदर निकली, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एज़ाज़ अता फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। वो चार हस्तियाँ जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत के अंदर मौजूद थीं, सैयदातुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, मौलाए कायनात ताजदारे हल्लता शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। ये ज़वाते गिरामी तो ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पलीती से पाक फरमा दिया है, इनसे पलीती को दूर कर दिया है। आज सैयदा ज़हरा शान महफूजियत पर हमले किए जा रहे हैं। सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला को रब तआला ने इस कदर महफूज रखा गुनाहों से कि अगर वो हस्ती हम जैसे गुनाह पार पर अपनी निगाह रखे, अपनी तवज्जो रखे, मौलाए कायनात अपने रोज़ा अक़दस के अंदर तशरीफ फरमा होकर हम गुनाहगारों पर अपनी निगाह फरमाएं, हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को रब तआला ने इस कदर गुनाहों से महफूज रखा है कि ये हस्तियां अगर अपने रोज़ा अतहार के अंदर भी हम गुनाहगारों पर नजर रखें तो हम गुनाहगारों को भी गुनाहों से महफूज रख सकती है।
देखिए, आपने अक्सर उलमा खुतबा से ये बात सुन रखी होगी कि एक मर्तबा शरकपुर शरीफ से एक वाबस्ता आदमी, वो एक सिख के घर उसका जाना आना शुरू हो गया। तल्लुकात ऐसे पैदा हो गए, सिख दूर गया हुआ था सफ़र पर, तो दरगाह शरीफ से वो वाबस्ता आदमी सिख के घर गया। जब दरवाज़ा खटखट आया, यकीन था कि सिख दूर सफ़र पर है, पहले से राब्ता मौजूद था। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो आला हज़रत शेर रब्बानी हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमहुल्लाह दरवाज़ा खोलने वाले थे। शर्मिंदगी से वापस हो गया। फिर एक ऐसा मरहला आया, फिर दरवाज़ा खटखटाया तो आला हज़रत शेर रब्बानी हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमहुल्लाह ने दरवाज़ा खोला। फिर तीसरी मरतबा ऐसा मौका आया कई वक्त गुजरने के बाद, तो फिर वो दरवाज़ा खुला तो खोलने वाले हज़रत शेर रब्बानी हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमहुल्लाह थे। तो आप फरमाने लगे कि भाई मैं सिख के रूप में आता हूँ सिर्फ तेरी हिफाजत के लिए, ऐसे इरादे बार बार ना किया कर, मुझे हर रोज सिख बन के तेरे सामने आना पड़ता है। तो देखिए अल्लाह के बंदे जिनकी निस्बत, जिनके साथ ताल्लुक किसी का जुड़ जाए उसे वो गुनाहों से इस कदर महफूज रखते हैं। तो हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने मोहब्बत करने वालों को किस कदर गुनाहों से महफूज रखती होंगी। मौलाए कायनात ताजदार हल्लता शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तवज्जो से, अपने तसर्रुफात से अपने मुहिब्बीन को किस कदर गुनाहों से महफूज रखते होंगे। जो इन हस्तियों के बारे में कलाम करे, सैयदा ज़हरा की शान महफूजियत पर हमला करे, उनकी तरफ खता और गुनाह की निस्बत करे, मैं यकीन से कह सकता हूं जितना भी वो मजबूत आलिम है, जितना भी कवि उसके पास इल्म मौजूद है, लेकिन सैयदा ज़हरा की तरफ खता की निस्बत करने वाला यकीनन खुद खता करने वाला है। इसलिए कि मौलाना रूम मस्त बादाए क़य्यूम रहमहुल्लाह ने बड़ा खूबसूरत फार्मूला मसनवी शरीफ के अंदर इरशाद फरमा दिया। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जिसकी इज्जत को तार तार करना चाहे, जिसके पर्दे को चाक करना चाहे, जिसको आसमानों से जमीन पर भेजना चाहे, उसके साथ क्या मुआमिला करती है। मैलश अंदर ताना पाका बुरंद, उसके दिल का मेलान पाकों में ताना करने के हवाला से कर देता है। वो पाक हस्तियों के बारे में बातें करता है, महफूज हस्तियों के बारे में कलाम करता है, जिन्हें रब ताला ने गुनाहों से महफूज रखा है, उन ज़वात के बारे में वो कलाम करना शुरू कर देता है। अहले सुन्नत व जमात वो मुबारक जमात हैं, 14 सदियां गुजर चुकी हैं, इनकी तारीख रोशन है कि ये अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन का भी इकराम करते हैं। मौज़ूद सामीन, किसी तरफ ध्यान न दीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम कीजिए। हमारा ताल्लुक तो सूफिया के उस कबीले से है कि आला हज़रत शेर रब्बानी हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमहुल्लाह कद्दू को हमेशा कद्दू शरीफ कहते थे, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा है। तो जो आपकी पसंद है वो हमें महबूब है। इसलिए सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन में फ़र्क नहीं डालना। अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला से लेकर जिसे जिसे भी शर्ब सहाबियत नसीब हुआ, सैयदना वाशी रदी अल्लाह तआला तक, सारे हमारे सरों का ताज हैं, सारे हमारी आंखों का सुरूर हैं। हम सब का इकराम करते हैं, हम सब की ताज़ीम करते हैं। यही आले सुन्नत व जमात का अकीदा है, यही अपनाए मुजद्दद अल्फसानी की फिक्र है, यही आला हज़रत बरेलवी रहमहुल्लाह की तालीमात हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत की ताज़ीम की जाए, आपकी हर निस्बत का इकराम किया जाए, आपकी हर निस्बत से प्यार किया जाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।